चलिए दोस्तों, आज हम लोग फंक्शन को देखते हैं। फलन है ना, हिंदी में फलन और अंग्रेजी में फंक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, इसको आसान भाषा में समझेंगे फॉर एग्जांपल के साथ। लिखा हुआ है दोस्तों, लेट ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी कहने का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। देन रूल एफ, एफ क्या है दोस्तों, रूल है सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ अप ओनली each element of set A having unique image in set B। तो इसके एग्जांपल में आपको इस तरीके से समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए सेट मेरा A है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये मेरे पास सेट है। और इधर देख लीजिए दोस्तों, सेट B है और इसमें कौन कौन सा है, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे कहता है ना दोस्तों रिलेशन, यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से हो रहा है फंक्शन। फंक्शन क्या है दोस्तों, हमारा एक रूल है, एक रेगुलेशन है, जिसके तहत हम इसको क्या करेंगे, रेंज और डोमेन को करेंगे। सेट ए हमेशा दोस्तों हमारा क्या होता है, सेट ए हमेशा हमारा क्या होता है दोस्तों, डोमेन होता है। और ये जो होता है दोस्तों सेट बी, वो हमारा हमेशा क्या होता है, कोडोमेन होता है। यानी कि दोस्तों इनपुट देंगे, क्या कर रहे हैं दोस्तों, इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट हो रहा है तो उसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और दोस्तों आउटपुट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ हमारा फंक्शन है कि नहीं है। देखिए यहाँ से ये मिलाया, यहाँ से ये मिलाया और यहाँ से ये मिलाया। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ कि ये दोस्तों ये फंक्शन है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशन पे आते हैं दोस्तों, तो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, ए और बी नॉन इम्पटी। तो इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, सही है जी। और कहता है दोस्तों कि एफ क्या है, रूल है एक, जिसके तहत कहता है कि फंक्शन तभी होगा। एफ एक रूल है, उसी के तहत कहा जा रहा है कि फंक्शन तभी होगा जब दोस्तों प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का दोस्तों क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में, इसमें। तो यूनिक इमेज मतलब देखिए, आपसे मैं पूछूंगा दोस्तों एफ ऑफ ए का मान क्या है, एफ ऑफ ए का मान 1 बताइएगा, कितना बताइएगा, 1 बताइएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एफ ऑफ बी का मान कितना है, तो आप लोग क्या बताइएगा, 2 बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एफ ऑफ सी का मान कितना है, एफ ऑफ सी का मान 3 है, यही है ना। अब हम डिफिनेशन कहता है दोस्तों यूनिक इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज यूनिक इमेज है। यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय एक, अद्वितीय एक। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ ऑफ ए से हम पूछते हैं कि तुम यूनिक हो कि नहीं हो, तो ये कहेगा कि हाँ यूनिक है। ऑप्शन एफ ऑफ बी पूछते हैं तो एक ही एलिमेंट है, तो ये भी यूनिक है। एफ ऑफ सी पूछेंगे तो ये भी यूनिक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा यस, ये हमारा क्या दोस्तों, फंक्शन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों, आप लोग बताइएगा। तो यहां पर से एक और एग्जांपल है जिसको आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इसमें ए बी सी है, और यहाँ से फंक्शन जाएगा दोस्तों 1 2 और 3। ये फंक्शन गया, रूल जिसको हम लोग कहते हैं इसमें गया। और फिर यहाँ से देखिएगा, हम कर रहे हैं यहाँ, और ये कर रहे हैं यहाँ, और ये कर रहे हैं यहाँ। तो अब आपको क्या करना है, ये फंक्शन है या नहीं है ना। ऑलरेडी बात है यार, कमेंट में बताना आप लोग है, ठीक है। क्या कैसे, तो एफ ऑफ ए का मान क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, 1 हो रहा है। एफ ऑफ बी का मान क्या हो रहा है दोस्तों, एफ ऑफ बी का मान 3 हो रहा है। एफ ऑफ सी का मान कितना हो रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है। सबका मान तो सिंगल मतलब सिंगल है, एक ही वो है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके बीच में ला रहा हूँ दोस्तों, बताना है आपको कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ए बी सी, और ये फंक्शन के तहत होगा 1 2 3, और ये सेट बी है हमारा। तो यहाँ पर से दोस्तों मैं यहाँ पे मिलाया, यहाँ से दोस्तों यहाँ मिलाया, और यहाँ पर से यहाँ मिलाया। तो अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों, ये चीज़ यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ करते हैं, ठीक है, ये हो गया, और बाकी इसको रहने देते हैं। तो अब आपसे मैं पूछता हूँ ये फंक्शन है कि नहीं है। चलो बता देता हूँ यहाँ पर से। देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ ए का मान कितना हुआ, 1 हुआ। एफ ऑफ बी का मान बताइए आप लोग, एफ ऑफ बी का मान भी 1 ही है, 1 ही है, 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। एफ ऑफ सी का मान क्या है दोस्तों, एफ ऑफ सी का मान 3 है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं प्रत्येक का, यानी कि सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज होना ही चाहिए, वो भी
हैविंग यूनिक इमेज, और एक ही इमेज होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, वो भी सेट बी में होना चाहिए, यानी कि इस वाले में, तब जाकर के वो हमारा फंक्शन कहलाएगा, अनदर फंक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जब आप लोगों को फंक्शन पहचानने आ जाएगा इसी तरीके से, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, इसी को रफ करते हैं। चलिए, यहाँ पे मेरा से एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से, ये हो गया, ये एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक 4 और ले लेते हैं ये सी के लिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी मान भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग नीचे चलते हैं। एफ ऑफ सी का मान क्या है दोस्तों, तो 4 है, एफ ऑफ सी का मान 4 है। एफ ऑफ बी का मान 3 है, एफ ऑफ बी का मान 3 है। एफ ऑफ ए का मान क्या है दोस्तों, तो 2 जगह ये जा रहा है, तो 1 भी है, 1 भी है, और दोस्तों क्या है, 2 भी है। तो अब हम लोग डिफिनेशन पढ़े दोस्तों फंक्शन का, कि कोई भी दो मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, देख लो इमेज ही है, सब इमेज ही ना है। अब इमेज मिल रहा है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आपको लिखाया गया है, यूनिक इमेज, देख लो यूनिक मतलब अद्वितीय एगो। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर एफ ऑफ ए से पूछते हैं, क्या है जी, 2 है, पहला ही बार में फेल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आप लोग मान लो कि ये फंक्शन हो गया, तो आप आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है ना, ये ऐसे पूछेगा, तो आपको उसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 1 और ऑन टू देखेंगे, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज को देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।